Good morning, class. Write down the question number 1.20. I mean, solve question number 1.20. 1.20 NCERT. NCERT. क्वेश्चन की हेल्प से हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते चले जाएंगे. हाँ जी, 1.20. अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर के लिखने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बुक आपके पास ही है, क्यों उतना टाइम खराब करना हमें. 1.20 है. अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271. एक सॉल्यूशन है, केन शुगर का सॉल्यूशन है, 5% केन शुगर का सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है 271. तो लिख लेते हैं. आपको याद होगा जब भी मास परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता था तो आप लोग क्या लिखते थे? लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम. फिर से लिखते हैं, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम. जब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का वेट कितना हो जाएगा? भाई आपको बोल रखा है क्वेश्चन में 5%. 100 ग्राम का 5% इज 5 ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट हो गया 5 ग्राम. मोलर मास ऑफ केन शुगर 342. केन शुगर इज C12 S22O11. ठीक है जी. और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है 271 केल्विन. ठीक है, बोलो जी ठीक है. आपको आएगा समझ में, मैं इतना आइडिया आपको दे दूंगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट. अब दूसरा सॉल्यूशन पकड़ा दिया है, देखो आप. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 5% ग्लूकोज इन वाटर. अब दूसरा सॉल्यूशन है. ये केन शुगर वाला सॉल्यूशन था, ये ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है. तो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के अंदर भी सेम चीज लिखूंगा, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम. ठीक है, तो जब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? अगेन 5 ग्राम बोला हुआ है उसने, अगेन 5 ग्राम बोला हुआ है उसने. ठीक है जी, चलो और क्या गिवन है इसका? मोलर मास भी निकाल लेते हैं ग्लूकोज का. ग्लूकोज इज C6H12O6, दैट इज 180. और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है 273.15 केल्विन. ठीक है जी, यही है ना? सही लिखा है ना मैंने? सही लिखा है मैंने. इतना समझ आया आपको? बताओ. एक मिनट, रीड. कैलकुलेट द, गलत है, वही कहूँ ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ये. तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें नहीं दे रखा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है. मेरी मिस्टेक, क्वेश्चन गलत समझ लिया मैंने. आई रिपीट, अ 5% सॉल्यूशन बाय मास बोल रखा है उसने, बाय मास करके, यानी कि वेट परसेंटेज आपको दे रखा है ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है, ये केन शुगर वाला सॉल्यूशन है. मेंशन कर देता हूं, केन शुगर, केन शुगर सॉल्यूशन मेंशन कर देता हूं. ठीक है जी, और ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है. और आप लोगों को पता ही है, जब क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को मेंशन नहीं कर रखा हो तो सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर. और बाय द वे इस वाले के अंदर बोला हुआ भी है उसने, वाटर के अंदर बन रहा है. ठीक है, फिर अगला क्या पॉइंट था? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर. आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, इस वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. और आपको क्या दे रखा है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन. गिवन डेटा लिख लिया मैंने, गिवन डेटा लिख लिया. सुनो, आप सुनो,
एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलता है, जो डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, डेल्टा टीएफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आएगा तुमको, बस ध्यान से सुनना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसा होता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है, सिर्फ वाटर का। अगर आप वाटर के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो कितना घटा, वो आपका क्या है, डेल्टा टीएफ है। अब आगे समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ आप, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, ठीक, चलो अब जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रीड क्या, कितनी बार तो हमने रीड कर ही लिया है। गिवन डेटा ये रहा, गिवन डेटा रहा, टीएफ निकालना है। एक बार ही आप इस पर फॉर्मूला लगाओ डेल्टा टीएफ वाला। ठीक है, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, सब रिवाइज हो रहा है। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। आप खुद सोचो, इधर सुनो, आप खुद सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15, आपने उसमें ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, मतलब 273.15 केल्विन से भी कम हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, सॉल्यूशन का कम हुआ। ठीक है ना। अब मैं एक बारी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ डेल्टा टीएफ वाला, और एक बारी इसमें कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को बना के डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले इसका डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। 273.15 वाटर का माइनस इसका टीएफ क्या है, देखो जरा, 271, कितना आ रहा है, 2.15 केल्विन। ये समझ आया। डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, डिफरेंस चाहे केल्विन में हो, सेम ही आना है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब मैं इस वाले सॉल्यूशन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। तो फॉर्मूला फिर से लिखता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम को एक्सपेंड करके लिखता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करा। अब जो जो वैल्यू है उठा के पुट कर दो। डेल्टा टी एफ अभी आप लोगों ने निकाला 2.15 केल्विन, के एफ तो मुझे पता ही नहीं है, डब्ल्यू बी कितना है, केन शुगर का 5, मोलर मास क्या है केन शुगर का 342, इधर आ गया 1000, डब्ल्यू ए कितना है 95। आप खुद सोचो, जब मैंने सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम लेट कर लिया है और उसमें सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 5 माइनस कर दो, 95 ग्राम। और सॉल्वेंट वो हुआ क्या, पानी। ये बन गई पहली इक्वेशन। समझ आया, समझ आया। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, पीछे देखते हैं पहले। दूसरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी एफ गिवन है, देखो इधर डेल्टा टी एफ गिवन है, नो। दूसरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी एफ गिवन नहीं है, के एफ गिवन है, नो। मोलैलिटी का रिलेशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो बनाते हैं। डेल्टा टी एफ नहीं पता मुझे, के एफ नहीं पता मुझे, डब्ल्यू बी 5 पता है मुझे, मोलर मास ग्लूकोज का 180,000 बाय 95, ये समझ आया। केन शुगर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाली। ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाली। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो 2.15 बाय डेल्टा टी एफ, के एफ से के एफ कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल हो रहा है यहीं से काट देते हैं, क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे,
ये वाला 5 ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, के एफ भी कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। तो क्या बनेगा, ऊपर बच जाएगा 1/342 बड़ा वाला डंडा डिवीजन का, नीचे बचेगा 1/80। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2.15 डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 180 ऊपर चला जाएगा, 342 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.15 342 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, करो जरा इसे सॉल्व फटाफट से। टू 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ऐसे करो सॉल्व, मुझे बताओ जल्दी से। यस 4.09 डेल्टा टी एफ, बट ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। मुझे क्या निकालना है, पढ़ो क्वेश्चन में, पढ़ो क्या निकालना है मुझे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ये तो ग्लूकोज सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू 4.09। टी एफ मुझे पता है 273.15 माइनस टी एफ 4.09, टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस 4.09। फिफ्टीन में से 9 गया 6, इधर 0 0 ही रह गया, यहां पर हो जाएगा आपका 2, 12 में से 8 गया 4 गया 8, इधर 6, 268। तो टीएफ आ गया है हमारा 268.06 केल्विन। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आंसर को किस में बंद करोगे, डब्बे में। आया कुछ समझ में, आएगा जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.21 सॉरी 1.21 1.21 स्टार्ट करो। हाँ जी 1.21 बड़ा क्वेश्चन है ये। 2 एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं जी। 2 elements A and B form compounds having molecular formula AB2 और AB4। 2 एलिमेंट है A और B जो कंबाइन करके 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक बना रहा है AB2, एक बना रहा है AB4। इतना समझ आया। एक एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट रीड करके मैं यहां गिवन डेटा लिखूंगा। When dissolved in 20 gram of benzene 1 gram of AB2, इसका वेट दे रखा है WAB2 दे रखा है 1 ग्राम, और बोल रहा है जब आप AB2 का 1 ग्राम बेंजीन के 20 ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हो। सुनो लिखो नहीं अभी, सुनो मैं बता रहा हूं। बोला है आपको कि ए और बी कंबाइन करके 2 टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हैं, AB2 और AB4। फिर उसने आगे बोला जब आप AB2 का 1 ग्राम
20 ग्राम के बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हो, मतलब ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, जिसको ऐड करते हैं सॉल्यूट, जिसके अंदर ऐड करते हैं सॉल्वेंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या आ रहा है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, यानी कि आपको डेल्टा टीएफ ही दे रहा है। इतने से घटा दिया तो डिफरेंस ही पकड़ा दिया। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4, अब इसका वेट दे रखा है AB4 1 ग्राम, लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन, यानी कि इधर बेंजीन का वेट सेम है, ठीक है, तो इधर बेंजीन का वेट सेम है, लिख ही देता हूं W बेंजीन इज इक्वल टू 20 ग्राम, और जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको दे रखा है 1.3 केल्विन। ठीक है जी, समझ आ गया? द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वो जो KF था ना, कहीं यहाँ पे KF ये रहा, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो उसने लाइन बोली भी है कि बेंजीन के लिए जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है वो है 5.1, तो छोटा सा नीचे लिख रहा हूं KF इज इक्वल टू 5.1, यूनिट क्या होनी चाहिए, केल्विन पर kg पर मोल, नहीं गलत हो गया, केल्विन kg पर मोल। केल्विन kg पर मोल, ठीक है जी। करना क्या वो तो देख ले हम, कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, आपको A और B के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने हैं। हिंट सुन लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इस वाले सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, इस वाले के अंदर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF लगाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को नहीं, दोनों को डिवाइड मत करो, सुनो, इस पे डेल्टा TF निकालो, लगाओ MB निकालो, गलत बोल दिया मैंने, इस पे आप डेल्टा TF अप्लाई करो, इंडिविजुअली MB कैलकुलेट करो, MB का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस पे डेल्टा TF लगाओ इंडिविजुअली और MB कैलकुलेट करो, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करोगे तो अटक जाएंगे हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, एक मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा वाला आप करना। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, पहले वाले के अंदर डेल्टा TF क्या दे रखा है, 2.3 केल्विन, 2.3 केल्विन, KF कितना दे रखा है 5.1, सही लिखा। मोलर मोलैलिटी कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास तो मुझे पता ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, और बेंजीन का वेट कितना है 20, कैलकुलेट करो MAB2 सॉरी MAB2, ये इधर चला जाएगा 5.1, इधर 1000, इधर 20, इधर 2.3। जब तक आप इसे कैलकुलेट करो मैं अगले वाले के लिए लिख देता हूं।
6 1 जा 6 3 6 3 जा 18 मंथ्स, यहाँ गलती हुई है। 8 3 9 जा 27 2 9 1 जा 9 10 11 20 21 22 23 24 25 0 6 पे जाना है। भाई एक तो मैंने कैलकुलेट करा है, आपने भी करा होगा, मैच करना। MAB4 आ रहा है 196.15, आगे दिन जा रहा मैं। दूसरे वाले का करा, इसका नहीं करा, इसका करा है। जरा को जरा आप भी मैच करो। इसका कर लिया आप लोगों ने? 110.8। जरा इसका कैलकुलेट करके मैच करो। चलिए, आंसर नहीं आया बट मेरा अभी तक आंसर ये थोड़ी ना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, एटॉमिक मासेस निकालने हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो इधर नेक्स्ट पेज दे रहे, फ्रेश पेज। MAB2 क्या है बताना? 110.8 और MAB4 कितना आया है? 196.15। अब सुनो भाई, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो आप लोग? वैसे कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास का सम कर देते हो ना। तो इसको और कैसे लिख सकता हूं? A + 2B इज इक्वल टू 110.8। इसको कैसे लिख सकता हूं? A + 4B इज इक्वल टू 196.15। इधर माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2B, इधर क्या आ जाएगा? कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। 196.15 110.8 यानी कि 0 आ गया इधर। इधर तो 5 आ गया, 11 में से 8 गया 3, इधर आ गया 5, इधर आ गया 7। ठीक लिखा है? कैलकुलेशन सही है गलत है? देख लो। माइनस का आ गया 75.35, ये तो आपका प्लस हो जाएगा। B इज इक्वल टू 75.35 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। बस यहीं रोक रहा हूं, यही आ रहा है। मैच हो रहा है? अरे आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है चलो। अब B निकल गया है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, पुट दी एटॉमिक मास ऑफ B इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है जी। तो आपका हो जाएगा A + 2B, 2B तो यहाँ निकाल रखा है हमने। 75.35 इज इक्वल टू 110.8। A इज इक्वल टू 110.8 माइनस 75.35। अब बस घटाना है आप लोगों ने, सब्ट्रैक्शन करना है। 110.8 75.35, 0 ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 10 5 10 3। ए आ गया आपका 35.45। आंसर को बॉक्स से बंद करना है। A इज इक्वल टू 35.45, B इज इक्वल टू 37.67।
2 क्वेश्चंस हो गए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है जी, आया समझ में। अब हमें करना है 1.30। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। वन 1.30 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। चलो 1 मिनट का टाइम दिया आपको। क्या हुआ, कुछ मिस्टेक करी है? 835.45 क्या मिस्टेक है बताओ? सही है, 1.30 करना है। इजी क्वेश्चन है। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन डेटा लिखो, क्वेश्चन को रीड करो, गिवन डेटा लिखो। और सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी, कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड है। पेंसिल से मार्क करते रहना कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। याद नहीं रहता बाद में, कॉपीज थोड़ी ना ढूंढोगे आप, बुक में छोटा सा टिक लगा दो सुंदर सा, कि कल को किसी को हैंड ओवर करो बुक तो उसको भी पढ़ने में मजा आए कि हाँ मेरे पास अच्छी बुक आई है पढ़ने को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अमाउंट फाइंड करना है, मतलब W फाइंड करना है। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml, वॉल्यूम दे रखा है आपको 250 ml ऑफ 0.15 मोलर, मोलैरिटी दे रखी है 0.15 मोलर। बोलो जी समझ आ रहा है? सॉल्यूशन इन मिथेनॉल, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मोलर मास निकाल लेते हैं बेंजीन की क्योंकि जरूरत पड़ेगी, सॉरी बेंजीन नहीं, बेंजोइक एसिड की क्योंकि जरूरत पड़ेगी। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बाय द वे ये होता है। तो मोलर मास क्या बनना चाहिए? कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 ही बनेंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। निकालो मॉलिक्यूलर मास इसका। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, 7 कार्बन थे, 2 ऑक्सीजन, तो 12 इंटू 7 16 इंटू 2, और हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 6 है। 6 इंटू 1, 7 2 14, 1 84, 32 6, 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 30 120, 122 आ रहा है। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V। सॉरी, मोलैरिटी कहाँ है? 0.15 है। गिवन मास आपने कैलकुलेट करना है, मोलर मास आपका 120 है, 1000, V आपका 250 है। बस मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करा मैंने। WB इज इक्वल टू 0.15, 122, 250, 1000। ये तो सीधा सीधा 4 पे कट रहा है। ठीक है, और क्या कट रहा है देख लेते हैं। 2 6 12, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। WB इज इक्वल टू 0.15 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 61 15, 5 1 5, 5 6 30, इधर आ गया 15, ये हो गया 5 5 4, 45 बाई 2 डेसिमल 100। अभी डेसिमल मैंने साइड में कर दिया 2 मिनट के लिए ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, और 10 की पावर -2। सिंप्लीफाई करेंगे 2.275 WB ग्राम। इतना आ रहा है वेट।
कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो भाई, देख लेना एक बार यार। कैलकुलेशन चेक कर लेना। यार आंसर क्या आ रहा है? चलो कैलकुलेशन जी चेक करते हैं। मोलैरिटी ठीक है, WB कैलकुलेट करना है, ये हो गया 1000/250 हो गया। इसको अगर आप कट करोगे 4 हो जाएगा, 4 आपका कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो 0.15 ये इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, 4 इधर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ठीक है 61/2। तो ऊपर क्या बचा? 0.15 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ से डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 कर दिया। नीचे 100 करोगे तो ऊपर 10 के -2 हो जाएगा। 15 इंटू 61, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 1 ज़ा मिस्टेक हो गई, मिल गई, मिल गई मिस्टेक, यहाँ हुई है। 61 इंटू 15, वंस अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 का 1 6, ये मिस्टेक हुई थी। 5 1 9, बड़ी भयंकर मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इधर 9, 2 डेसिमल है ना, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, इधर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, फिर से 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 डेसिमल है आपका। एक मिनट रुको जरा, इसको 100 कर देते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, पॉइंट यहाँ आ रहा था, 100 वापस लगाएंगे, हमारा आ रहा है जी 4.575, ये आंसर है, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड ये आंसर है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चलिए आगे बढ़े। 1.20 डन, 1.21 डन, 1.30 डन। नाउ मूव टू 1.34। आपको समझ आ रहा है? 1.34, 1.34। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया नया टाइप, वेपर प्रेशर पर आ गया, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, टेम्परेचर भी बता रखा है एट 293 केल्विन, यहां लिख देता हूं मैं
टेम्परेचर है जी आपका 293 केल्विन, वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है मतलब प्योर 17.535 mm ऑफ Hg वाटर का दे रखा है मतलब PA0 दे रखा है। A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, नॉट स्टैंड फॉर प्योर। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सेम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करना है वाटर का वेपर प्रेशर जब आप 25 ग्राम का ग्लूकोज ऐड कर दोगे 450 ग्राम के पानी के अंदर। ग्लूकोज इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का वेट है 25 ग्राम। यहां मेंशन कर देता हूं, बी कौन है, ग्लूकोज है, और ए कौन है, पानी है। ठीक है, और WA कितना है, 450 ग्राम। तो मोलर मास अगर आप ग्लूकोज का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180, और मोलर मास ऑफ वाटर अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, ये समझ में आया। हमें PA फाइंड करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन। तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फॉर्मूला लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या है, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB। PA क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, PA की वैल्यू PA0 से कम होगी। PA0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पुट करना। NA NB साइड में निकाल लेता हूं। NB कितना दे रखा था, 25, 25 बाय 180 है ना, यही होगा ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी, कैलकुलेशन ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 18 माइनस 3, 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, 5/6 आ गया, सॉरी 5/36 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल है, WA अपॉन MA। ठीक है, WA इज 18, नहीं 18 नहीं है, 450 है, और MA इज 18। 3 ये कट रहा है कहीं, 3 2 3 नहीं कट रहा। 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, नहीं कट रहा, ऐसे ही काट देते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक, और कहीं कट रहा है, हाँ। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। कट रहा है, ये कट रहा था, मैं कह रहा था ना कट रहा है कहीं ये। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 पे कट रहा था, आपने बोला था शायद। तो Na आ गया मेरा, ये कैलकुलेशन भयंकर होने वाली है। Na आ गया 25। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो। PA0 कितना दे रखा है, कहाँ गया, 17.535, 17.535। PA आपने कैलकुलेट करना है, PA0 17.535, NB is 5/36, 5/36, और Na is 25।
जो वैल्यूज़ है उसमें मैंने पुट कर दिया। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हो जाएगी कैलकुलेशन इसकी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।